171 विधानसभा के अंदर आप इतनी मेहनत करें, उसमें भी कांग्रेस को जगा रहे हैं, तो अभी आने वाले मनपा चुनाव में क्या फायदा होगा इसका? तो एक बार बहुत ही ओपन क्वेश्चन आपने किया, बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है। वैसे मेरा ये मानना है कि कांग्रेस कभी सोती नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ना लोगों की पार्टी है। आजादी के जमाने से, उसके कई साल पहले से कांग्रेस का मैनिफेस्टो या आप देखेंगे ना, या कॉन्स्टिट्यूशन या उसका विजन एम मिशन, तो आप पाएंगे यही, ये पार्टी बनाई गई है लोगों के लिए, पार्टी है लोगों की ही पार्टी। तो कांग्रेस सोई भी नहीं थी। ये है कि कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि थोड़ा रेलेवेंस डिमिनिश होता है कुछ रीजंस की वजह से। तो जहां तक बात रहती है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के सिंपैथाइजर्स की, उनके दिलों से कांग्रेस को निकालना नामुमकिन है, और उनके दिलों में जो कांग्रेस की जो तमन्ना है उसे भुलाना नामुमकिन है, यू नो। बट ये है कि कठिन हालात कुछ रहे हैं हमारे यहाँ। तीसरी बार आमदार चुन करके आए हैं कम समाजवादी पार्टी के, हमारा कोई नगर सेवक नहीं है, तो कई बार अपने कार्यकर्ताओं की और अपने सिंपैथाइजर्स की आवाज सुनने वाला कोई नहीं रहता है, तो थोड़ा मायूस हो जाते हैं। उसी की वजह से थोड़ा दिखते नहीं है, तो शायद ऐसा लगता है कभी कभी कांग्रेस सो रही है। हम आने के बाद बस लोगों को बस वही याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का इतिहास, चाहे वो महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, बाबा साहब अम्बेडकर के जमाने का हो, चाहे वो हमारे अब्बू के जमाने का हो, 85 से 95 में जो उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया इस एरिया में। उनकी यादों को, उनकी मेमोरीज को थोड़ा ताज़ा करते हैं और वादा करते हैं आगे वाले दिनों में उसी किस्म की कांग्रेस, उसी किस्म का एटीट्यूड, उसी किस्म के लीडर्स कांग्रेस के आएंगे और काम करेंगे। ये वादों और ये इतिहास की जो बात है जो हमें बताते हैं, उन्हें काफी लोगों को मालूम रहता है, काफी नौजवानों को मालूम नहीं भी रहता है। हम जो चीजें उन्हें बताते हैं और जो उन्हें कमिटमेंट देते हैं, वो लोगों तक पहुंच रही है, बात उनके दिलों तक पहुंच रही है। क्योंकि ये नफरत और ये मारामारी की जो पॉलिटिक्स है ना, वो इंसानी फितरत को भाती नहीं है। इंसान प्यार से मिलजुल कर अगर जीता है ना, तो जिंदगी में सुखद रहता है, कामकाज वगैरह में सक्सेस हासिल करता है। रोज अगर नाराज होना, झगड़ा करना, परेशान होना, तो मेंटली भी आदमी अनस्टेबल हो जाता है। अपने एरिया के लोगों को एक स्टेबल अपस्टैंडिंग सिटीजन जो कहते हैं, मेहनती कार्यकर्ताओं की, नगर सेवकों की जरूरत है, जिनकी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सही लोगों को लाया जाए, लड़ाया जाए। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद अगर लोगों ने सपोर्ट किया तो अपने वादों को पूरा करेंगे अगले 5 साल में। अभी जैसे कि कांग्रेस में एक गुटबाजी चल रही है, उसका एक कठिन सामना हो जाता है कि ये हमारे ग्रुप में हैं, गुरुदास जी के हैं, उनके, तो ये चीज को कैसे खत्म करेंगे आप? अभी आप देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी खुद बीजेपी के होते, बीजेपी की निंदा करते रहते कई बार। अभी आपने देखा होगा कई लोग बीजेपी के सिटिंग मंत्री और एमएलए यूपी में छोड़ के बीजेपी को चले गए, समाजवादी में, कोई और पार्टी में। बंगाल में भी आपने सेम चीज देखी होगी। अगेन ये इंसानी फितरत है सर। काफी समय हो जाता है ना, तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जो कहते हैं वो होता ही है। कांग्रेस बहुत ही पुरानी पार्टी है, ओल्डेस्ट पार्टी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी हम कहें, जिसकी वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, जिसकी वजह से गुटबाजी जो आप लोग कहते हैं, ग्रुप बाजी जो मैं समझता हूँ, वो रहती है। बट ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है सर। आप कोई ऑफिस में चले जाइए, ऑफिस में भी ग्रुप्स होता है। आप किसी मोहल्ले में चले जाइए, मोहल्ले में अलग अलग लोगों का ग्रुप रहता है। तो ये एक ह्यूमन नेचर मेरा मानना है। जो तकलीफ कांग्रेस को ज्यादा महसूस हो रही है क्योंकि हम इतनी पुरानी पार्टी है, इतने पुराने लोग हैं अपने पास, इतने सालों से चलते आ रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। पर आप बीजेपी को देखिए, उनमें भी सेम प्रॉब्लम है। जहां तक सवाल उठता है कि इसका क्या किया जाए, ग्रुपबाजी हमारे लिए हानिकारक होती है अगर एक दूसरे का दुश्मन बन के हम रहते हैं। कहते हैं, एक अंग्रेजी में कहते हैं, एग्री टू डिसएग्री। मान लो कि हम एक दूसरे की बात नहीं मान सकते हैं और आगे बढ़िए। सारे लोग एक तरीके से सोचिए तो पॉसिबल नहीं होता है, बट पार्टी की सोच जो है वो हर आदमी फॉलो करे, वो जरूर हो सकता है। उसको ध्यान रखते हुए पर्सनल इंटरनल ओपिनियंस को अगर हम बाजू में रखते हैं तो कांग्रेस को पावर में आने से कोई नहीं रोक सकता है। और उसकी पूरी कोशिश की जा रही है कि अलग अलग फैक्शंस के, अलग ग्रुप्स के, अलग अलग जो भी होंगे, सबको एक खुले हाथ से, एक ओपन हाथ से हम वेलकम करेंगे। आज आप शिवाजी नगर झोपड़पट्टी में घूम रहे हैं,
और देखा जाए कि बंगलुरु में अपना घर अच्छी सब सोसाइटी छोड़ के आप एक झोपड़पट्टी में आए, लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं वो एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है और आप थोड़ा एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो ये शिक्षा के बारे में आपकी क्या कोशिश रहेगी? शिक्षा के बारे में बहुत कुछ करना है, वाकई में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। लास्ट अगर देखा जाए कि कोई गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट की कोई इंस्टीट्यूशन वहाँ पर आए हैं तो बहुत समय हो गया उन्हें। आज की जो ज़रूरत है एरिया की पढ़ाई लिखाई को लेकर के, वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट प्राइवेट सारे लोगों को मिल करके आना चाहिए। कंपनीज को लगाना चाहिए अपने CSR फंड्स, प्राइवेट लोगों को सेटअप करना चाहिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट को सेटअप करना चाहिए गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस एंड अस्पताल वगैरह, ताकि हर एंगल से इनके अपलिफ्टमेंट पे काम किया जा सकता है। इस देश की तरक्की के लिए देश के पिछड़े हुए हिस्से में जो लोग काम किए जाते हैं उनकी तरक्की होना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी पूरी कोशिश की जाएगी। डेफिनेटली हमारे पास पूरा विजन प्लान है उसका। ये तो बहुत कैजुअल छोटा सा इंटरव्यू है, पर अगर आप थोड़ा समय निकाल कर आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। वी आर प्लानिंग फॉर हॉस्पिटल, प्रोफेशनल कॉलेज, सेमी प्रोफेशनल कॉलेज, जनरल एजुकेशन 9th and 10th इन ऑल द BMC स्कूल्स, अंग्रेजी मीडियम इंट्रोड्यूस करना सारे स्कूलों के अंदर जहाँ पर नहीं है। गुड प्लान हाँ, तो एक मतलब आपका जो प्लान है तो ये लगता है शिवाजी नगर गोंडी का विधानसभा का नक्शा बदल जाएगा? बदल सकता है, जरूर बदल सकता है। इनफैक्ट ये तो एक जिंदगी का सर सबको मानना होगा, पढ़ाई लिखाई ही एक जरिया है अपने स्टेटस को, स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने का। एंड मान लो शिवाजी नगर को बाहर निकालने का भी उस पिछड़ेपन से एक डेवलप बनाने का एक ही रास्ते में समझता हूँ, पढ़ाई लिखाई। एंड नक्शा जरूर बदलेगा 110%। एक बार हम पावर में आएंगे, सही पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना ताकि सही ग्रोथ हो, सही इंप्रूवमेंट हो बच्चों की लाइफस्टाइल में, बड़ों की लाइफस्टाइल में, सारा किया जाएगा डेफिनेटली।